नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। सामुदायिक भवन को पार्टी कार्यालय बनाने प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बना रहे विधायक बिसेन कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थाना। बहुचर्चित डबल मनी मामले के एजेंट आदित्य कबीरे की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत। छत्तीसगढ़ राजनांदगांव जिले के बसंतपुर थाने के अंतर्गत आने वाले रानी सागर तालाब में मिली लाश। गोंदिया कटंगी ट्रेन पर गिरी आकाशीय बिजली, यात्रियों में मचा हड़कंप, कोई जान माल का नुकसान नहीं। रमेश पांचे बने जिला मरारमाली समाज के अध्यक्ष। तीसरे दिन भी जारी रहा भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन का दौर। बिरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सलघट में तेज रफ्तार पिकअप वाहन चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए एक 10 वर्षीय बालक को टक्कर मार दी, जिससे मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गणेश विसर्जन के दौरान यह सड़क हादसा हुआ, जिसमें बिरसा से दमोह की ओर जा रही पिकअप वाहन चालक ने 10 वर्षीय बालक को टक्कर मार दी, जिसके बाद एक एम्बुलेंस 108 की मदद से उसे अस्पताल लाया गया, जहां अस्पताल में डॉक्टरों के द्वारा प्राथमिक उपचार कर उसे रिफर कर दिया गया। लेकिन उसके बाद बच्चे को रिफर हालत में एम्बुलेंस ने उसे फिर अस्पताल में अस्पताल में ले जाने से मना कर दिया, क्योंकि परिजनों के पास पैसे नहीं थे, जिससे वह निजी एम्बुलेंस करने में असमर्थ थे। ऐसे में परिजनों ने बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए 108 एम्बुलेंस से बालक को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि बच्चे को रिफर अस्पताल ले जाने के लिए बच्चे के माता पिता के पास पैसे नहीं थे, जिस पर उसके माता पिता उसी वाहन से रिफर अस्पताल में ले जाने की मिन्नतें कर रहे थे, लेकिन एम्बुलेंस चालक नहीं माना, जिसको लेकर एम्बुलेंस चालक व परिजनों में आधा घंटे तक बहस चलती रही। बावजूद इसके कि एम्बुलेंस ने बच्चे को अस्पताल से रिफर अस्पताल ले जाने से मना कर दिया, जिसे देखकर निजी एम्बुलेंस चालकों ने आगे आकर बच्चों को अन्य अस्पताल ले जाया गया। बिरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत माटे के सप्टा टोला में रविवार को एक नवविवाहिता की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। हालांकि नवविवाहिता की मौत कैसे हुई, फिलहाल यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार करीब 5 वर्ष पूर्व रीता का विवाह वर्ष 2017 में ग्राम माटे के सप्टा टोला निवासी जसवंत खैरवार के साथ हुआ था। बताया जा रहा है कि रीता कैंसर की बीमारी से पीड़ित थी, जो अक्सर बीमार रहती थी, जिसकी मौत रविवार को संदेहास्पद स्थिति में हो गई। नवविवाहिता की अचानक मौत के बाद क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं जोरों पर चल रही है। कोई इसे पति के द्वारा गला दबाकर हत्या की बताया जा रहा है, तो कोई कैंसर की बीमारी से रीता की मौत होने की बात कह रहा है। जहां नवविवाहिता की मौत के बाद पुलिस ने नवविवाहिता के शव को बरामद कर उसके परिजनों के बयान दर्ज किए। वहीं पंचनामा सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई पूरी कर जाफो 174 के तहत मार्ग कायम कर नवविवाहिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। बताया जा रहा है कि सोमवार को बिरसा के सरकारी अस्पताल में नवविवाहिता के शव का पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार के लिए शव उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान बिरसा थाना निरीक्षक भरत नोटिया ने बताया कि हमें जानकारी मिली है कि नवविवाहिता कैंसर से पीड़ित थी, जिसका उपचार उसके मायके वाले कराते थे। आज उसकी मौत हो गई है। हालांकि नवविवाहिता की मौत कैसे हुई है, इसका खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले में कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल पुलिस मामले के जांच कर रही है। चांगटोला पुलिस ने मंडला जिला निवासी श्रीमती सुनीता पति दिलीप यादव 41 वर्ष ग्राम मक्के निवासी की हत्या करने के आरोप में उसी के प्रेमी बलराम पिता विश्राम भावरे 45 वर्ष ग्राम मक्के निवासी को गिरफ्तार कर लिया, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल बालाघाट भिजवा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंडला जिले के नैनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मक्के निवासी महिला सुनीता का प्रेम संबंध इसी ग्राम के बलराम भावरे से चल रहा था और सुनीता बलराम पर शादी करने का दबाव बना रही थी, किंतु बलराम सुनीता से शादी नहीं करना चाहता था और वह सुनीता को अपने रास्ते से हटाने की फिराक में था। बलराम ने सुनीता को चांगटोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव के जंगल कोयला भट्टी नाले में लाकर उसकी गला घोटकर हत्या कर दी और उसकी लाश नाले में पत्थर में दबा दी थी। परिजनों के द्वारा सुनीता के गुम होने की रिपोर्ट नैनपुर थाने में दर्ज की थी। नैनपुर पुलिस के द्वारा गुम इंसान कायम कर सुनीता की काफी खोजबीन की जा रही थी। इस दौरान पता चला कि सुनीता को अंतिम बार बलराम के साथ देखा गया था। तब नैनपुर पुलिस ने बलराम को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तब उसने सुनीता की हत्या करना कबूला। 10 सितंबर को नैनपुर पुलिस बलराम को लेकर चांगटोला पहुंची और चांगटोला पुलिस ने बलराम की निशानदेही पर कोयला भट्टी नाले में पत्थरों में दबी सुनीता की लाश उत्खनन करवा कर बाहर निकलवाए।
इस मामले में बलराम भावरे के विरुद्ध सुनीता की हत्या और हत्या के साथ छेद छुपाने के आरोप में धारा 302, 201 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर इस अपराध में बलराम को गिरफ्तार करके 11 सितंबर को उसे बालाघाट की विद्यमान अदालत में पेश कर दिया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। वाराणसी के ग्राम पंचायत झालीवाड़ा स्थित मोक्षधाम रोड का निर्माण करने की मांग ने अब जोर पकड़ लिया है। पंचायत के बाहर चंदन नदी के तट पर बने मोक्षधाम पहुंच मार्ग सीधे मेहदोली ग्राम को जो भी जोड़ता है। हालांकि इस नदी पर पुल नहीं है, इसके लिए वर्तमान सरपंच लगातार प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने मार्ग निर्माण सहित पुल निर्माण के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रामपाली प्रवास के दौरान बाकायदा एक ज्ञापन भी सौंपा है। इस संबंध में ग्रामवासी दिनेश शरणागत ने बताया कि उनका ग्राम वैसे सड़कों व साफ सफाई के लिए मामले में भी काफी आगे है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ग्राम के बाहर स्थित मोक्षधाम की सड़क काफी पुरानी व कच्ची है, जिसकी वजह से बरसात के मौसम में अंतिम संस्कार करने व जाने वाले लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। मोक्षधाम की ओर जाने वाला यह कच्चा मार्ग सीधे मेहदोली को जोड़ता है, लेकिन नदी होने के कारण वहां पुल नहीं बनने के चलते आवागमन में काफी परेशानी होती है। ऐसे में वे चाहते हैं कि इस मार्ग का निर्माण व पुल का निर्माण शीघ्र किया जाए। रोड मतलब एकदम डेंजर हो चुका है, खराब हो चुका है, तो इसका मुर्मीकरण होना चाहिए। मुर्मीकरण की पक्का होना चाहिए। हाँ, पक्का चाहे जो भी हो, पर इसका थोड़ा सा वो होना चाहिए, रिपेयरिंग बोलो जो भी है हो जाना चाहिए। ये बताइए कि गांव के लोग जो अंतिम संस्कार की क्रिया करते हैं वो कहाँ करते हैं? नदी में, चंदन नदी। तो इसी मार्ग से निकलते हाँ, हैं? इसी मार्ग से निकलते हैं। अपन ये अपना यही चाहते हैं कि रोड मतलब बन जाए। वैसे पुल का भी हुआ है, अब देखो क्या दिए तो हैं। वहीं कृषक महेंद्र ठाकरे ने बताया कि उनकी खेती मोक्षधाम मार्ग से लगी हुई है। बरसात के मौसम में उन्हें खेती कार्य में ट्रैक्टर सहित कृषि उपकरण लाने में काफ़ी परेशानी होती है। यह मार्ग कच्चा है व मुरुम से बना हुआ है, जहां जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। मार्ग का शीघ्र ही निर्माण कार्य किया जाना चाहिए। बरसात के दिनों में यहाँ पे आना जाना बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि बारिश का बाढ़ आना, पानी में भरा रहता है पूरा, तो जिस वजह से गाड़ियाँ हो या फिर इंसानों को भी आने में बहुत परेशानियाँ होती है। यहाँ आपकी खेती है? यहाँ पे खेती है, जिसकी वजह से जानवरों को लाना है या गाड़ियाँ लाना है तो उसमें बहुत सी परेशानियाँ आती है। ये मार्ग कहाँ जाता है? ये मार्ग जाता है नदी की तरफ, मोक्षधाम की ओर। तो वहाँ पे मोक्षधाम की ओर भी जाने के वक्त भी बहुत सारी परेशानियाँ आती है, जिसमें कि बारिश जिस वक्त होती है बहुत, तो आना जाना जो है बहुत परेशानियाँ होती है। अंतिम क्रिया। इसी तरह ग्रामीण गेंद्राल वासिक ने बताया कि हमेशा बरसात के मौसम में अगर ग्राम में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे इसी मोक्षधाम में लाया जाता है। यह मोक्षधाम काफ़ी बृहद स्तर पर बना हुआ है, जहां हर प्रकार की सुविधा है, लेकिन बरसात होने के दौरान मार्ग पर जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, जिसमें पानी भरा रहता है। ऐसे में अंतिम संस्कार में शामिल लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। परेशानी सब सिर्फ आने जाने में, मैयत वैसे जाती है तो उसमें तकलीफ होती है। किस तरीके की तकलीफ झेलते हैं आप लोग? तकलीफ वही भी यही, जैसे बारिश हो जाए, इससे आने जाने में तकलीफ होती है। तो कभी पंचायत को इसके लिए प्रस्ताव नहीं भेजा आपने? कि पंचायत से तो बनी थी ये, तो इसमें क्या डाला गया है? मुरम डाले हैं सब। अब आप क्या चाहते हैं? पक्का रोड बन जाना चाहिए। पक्का रोड बने शमशान घाट तक। करीब कितने लोगों की खेती है इधर? खेती तो पूरे किसान है, यहाँ से लेकर तो नदी तक के पूरी। और यहाँ से ये रोड कहाँ निकलता है? सीधे सीधे नदी क्रॉस करो तो मायदोली से उधर पर डोंगर माली वाली। इस मामले में ग्राम सरपंच प्रतिनिधि अशोक शरणागत ने पद्मेश 24/7 को बताया कि यह सड़क काफ़ी लंबी है, जो संभवतः पंचायत निधि से नहीं बनाई जा सकती। मार्ग के निर्माण सहित उन्होंने पुल बनाए जाने के लिए एक ज्ञापन हाल ही में मुख्यमंत्री को सौंपा है। चंदन नदी में पुल बन जाने से जहां उनके ग्राम से मेहदोली का सीधा जोड़ा हो जाएगा, तो वहीं उनके ग्राम में स्थित स्कूल पढ़ने आने वाले छात्र छात्राओं सहित ग्रामीणों को भी राहत मिलेगी। सर, मोक्षधाम की रोड के लिए अभी हमारे सीएम जी का कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम में हमने ज्ञापन सौंपा है। जो मैदोली से जो बच्चियाँ आती हैं, वो बच्चों को आने में बहुत दिक्कत होती है। उस दिक्कत को देखते हुए मैंने अपने घोषणा पत्र के माध्यम से इस बात को रखा था और सीएम जी को हमने ज्ञापन भी सौंपा है। उस नदी में पक्का पुल निर्माण के लिए हमने दिया है और जो रोड बनी है, जिससे मतलब छोटे नहर से जो पानी जाता है, वो पानी जाने से किसानों को के खेत में चप्पल, जूते, जो कांच की बोतलें जो है वो जाकर के किसान के खेत में जाती है। और अभी एक हमारे मेहतर जी काका जी का स्थिति को देखते हुए हमने वहाँ से दोनों तरफ से पक्की नाली का निर्माण करने के लिए बात रखा है
और उसके साथ में पक्की रोड भी बन जाए, क्योंकि वो रोड हम पंचायत से बनाना संभव नहीं है। तो हम चाहते हैं कि सांसद निधि से मिल जाए या विधायक निधि से मिल जाए या जिला पंचायत से, जहाँ से भी हो जाए, हम उस काम को लाने की कोशिश कर रहे हैं। जिला मरारमाली समाज बालाघाट के अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया रविवार को मरारमाली समाज के सांस्कृतिक भवन में की गई, जिसमें रमेश पांचे को जिला मरारमाली समाज के लिए अध्यक्ष चुना गया। यह निर्वाचन की प्रक्रिया चुनाव संपन्न कराने नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक अनिल मानेश्वर और उमेश वंचेश्वर के द्वारा मरारमाली समाज के निवर्तमान अध्यक्ष रामेश नागेश्वर की प्रमुख उपस्थिति में कराया गया। जिला अध्यक्ष पद के लिए 2 लोगों का नाम निर्देशन फॉर्म दाखिल किया गया था। रमेश पांचे और डॉक्टर शिव कावरे के बीच निर्वाचन की प्रक्रिया की गई, जिसमें जिले के सभी 10 ब्लॉकों से पहुंचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं जिला प्रतिनिधियों के द्वारा अपने समाज के मुखिया का चयन करने के लिए मतदान किया गया। 80 मतदाताओं में से 79 लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया, जिसमें सर्वाधिक मत रमेश पांचे को मिले। इस प्रकार उन्हें मरारमाली समाज के लिए जिला अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित किया गया। निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा समाज के समस्त लोगों के समक्ष निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र देकर जिला अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। इस अवसर पर जिला मरारमाली समाज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश पांचे ने बताया कि यह मरारमाली समाज के जिला संगठन के निर्वाचन की प्रक्रिया है, जिसमें उन्हें जिला अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित घोषित किया गया है। समाज को दिशा देने एवं समाज को और मजबूत करने का कार्य किया जाएगा। यह राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था है। समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे ऊंचाइयों तक ले जाए, समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़े, यही हमारा उद्देश्य रहेगा। आज जिला मरारमाली समाज जिला आम सभा थी। जिला आम सभा के द्वारा जिला संगठन की व्यवस्था का जो प्रक्रिया है कि जिला कार्यकाल संगठन के लिए जो निर्वाचन प्रक्रिया थी, और उस निर्वाचन की प्रक्रिया जो सामाजिक बैलास के अनुसार यहाँ संपन्न हुई और उसमें मुझे निर्वाचित घोषित किया गया जिला मरारमाली समाज का जिला अध्यक्ष। समाज को दिशा और समाज की नीति देने में जो समाज में जो विश्वास कुरीति या कुप्रथाएं, उसके लिए हम सब मिलकर समाज के संगठन को और मजबूत करने का सब काम करेंगे। और यही हम समाज में चाहते हैं कि समाज में शिक्षा में जागृति आ, समाज में जो व्यापारिक। गोंदिया से कटंगी के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन में उस वक्त हंगामा मच गया जब हट्टा और बिरसोला के बीच बाघ नदी के समीप बादलों की गड़गड़ाहट के साथ पैसेंजर ट्रेन पर आकाशीय बिजली आ गिरी, जहां ट्रेन के पिछले इंजन में आकाशीय बिजली गिरने से इंजन के ट्रैक्शन मोटर जल गई और ट्रेन में भारी मात्रा में धुआं निकलने लगा। जहां ट्रेन के इंजन से भारी मात्रा में धुआं निकलता देख यात्रियों में हड़कंप मच गया और ट्रेन रुकते ही वहां कुछ देर के लिए चीख पुकार मच गई। इस दौरान कुछ यात्री अपने आप को बचाने के लिए ट्रैक पर कूदते हुए नजर आए तो कुछ यात्री अपने साथियों को ढूंढते हुए दिखाई दिए। हालांकि ट्रेन में आकाशीय बिजली गिरने से किसी भी प्रकार के जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ट्रेन का इंजन बंद हो जाने के चलते बाघ नदी पर करीब 3 घंटे ट्रेन खड़ी रही। वहीं गोंदिया से बालाघाट स्टेशन पहुंचने के लिए यात्रियों को करीब 4 घंटे तक का इंतजार करना पड़ा। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रेन क्रमांक 07085 गोंदिया से सवारी लेकर बालाघाट कटंगी के लिए निकली थी, जो करीब 4:10 पर हट्टा व बिरसोला स्टेशन के बीच बाघ नदी के समीप पहुंची थी कि आकाशीय बिजली जमकर कड़की, जिससे ट्रेन के पिछले इंजन की ट्रैक्शन मोटर जल गई और इंजन की पावर सप्लाई बंद होने से ट्रेन खड़ी हो गई। वहीं ट्रेन से धुआं निकलने पर यात्रियों के बीच दहशत का माहौल निर्मित हो गया। रविवार को भी एक ऐसा ही मामले में आकाशीय बिजली ट्रेन के लिए आफत बनी, जिससे न सिर्फ यात्रियों के बीच दहशत का माहौल निर्मित हो गया, बल्कि 3 घंटे से अधिक टाइम तक ट्रेन के रुक जाने से आवागमन बाधित रहा, जिससे यात्रियों को परेशान होना पड़ा। इस पूरे मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान बिरसोला उप स्टेशन प्रबंधक धीरेन्द्र कुमार जायसवाल ने बताया कि बाघ नदी के समीप आकाशीय बिजली कड़कने से पैसेंजर ट्रेन के पिछले इंजन की ट्रैक्शन मोटर जल जाने से पावर सप्लाई बंद हो गई, जिसके कारण ट्रेन अपने स्थान से आगे नहीं बढ़ पाई। इस बात की जानकारी मिलने पर मालगाड़ी का एक इंजन भेजा गया और ट्रेन को उसके गंतव्य की ओर रवाना किया गया। बालाघाट से 7 सदस्यीय दल आज बस स्टैंड से अजमेर शरीफ के लिए रवाना हुए। इनमें हाजी रऊफ खान, हाजी उबैद मालिक, हाजी अमरुद्दीन, मोहम्मद जबर खान, हाजी आबिद खान, शेख रियाजुद्दीन, सफ़ी जमा खान शामिल है। जायरीन हाजी उर्फ रऊफ खान ने बताया कि अजमेर शरीफ जाकर सभी साथी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मजार की जियारत करेंगे और दारूद व सलाम कर पूरे मुल्क की अमन और सलामती की दुआ मांगेंगे।
उनका जत्था 15 सितंबर को शाम तक बालाघाट पहुंच जाएगा। मैं अजमेर शरीफ की ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ। हाँ, आ रहे हैं दुआ करने के लिए कि मुल्क में अमन सलामती रहे जी, और सभी अमन चैन से रहें और अपनी इबादत करें। ठीक, कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 7 लोगों का जत्था है। ठीक है। 10 दिवसीय गणेश उत्सव का पर्व समाप्त हो चुका है, लेकिन गणेश जी की प्रतिमाओं के विसर्जन का दौर अब भी प्रारंभ है। रविवार को तीसरे दिन भी प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। विभिन्न जगहों में सार्वजनिक गणेश उत्सव समितियों के द्वारा धूमधाम के साथ शोभा यात्रा निकालकर नगर भ्रमण करते हुए विसर्जन स्थल ले जाकर प्रतिमाओं का विधि विधान के साथ आस्था पूर्वक विसर्जन किया गया। आपको बताया कि श्रद्धालु भक्तजनों के द्वारा श्रद्धा भाव के साथ भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति स्थापना की जाती है और पूरे 10 दिनों तक पूजा अर्चना किया जाता है। भक्तों की यही सोच रहे थे कि गणपति बप्पा की विदाई भी पूरे धूमधाम के साथ की जाए, जिसके चलते डीजे की धुन पर नाचते थिरकते हुए भक्तों के द्वारा शोभा यात्रा निकालकर गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आ का उद्घोष करते हुए प्रतिमाओं को विसर्जन स्थल तक ले जाया जाता है। गढ़ी स्थित डेयरी फार्म के पास मक्कावाड़ी में एक वृद्ध की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतक झगड़ू पिता दशरू बेगा 65 वर्ष नवलपुर खलोड़ी निवासी है। इस वृद्ध की मौत किस वजह से हुई है यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 3-4 वर्षों से झगड़ू लकवा की बीमारी से पीड़ित था। 10 सितंबर की रात्रि में झगड़ू मछली मारने के लिए नाले जाने घर से निकला था, किंतु वह सुबह घर नहीं आया। 11 सितंबर को 3 बजे करीब गढ़ी डेयरी फार्म के पास मक्काबाड़ी में झगड़ू की लाश देखी गई। झगड़ू की लाश औंधी पड़ी हुई थी। सूचना मिलने पर गढ़ी पुलिस थाने के सहायक उप निरीक्षक भगवान पंद्रों ने मौके पर पहुंचकर झगड़ू की लाश बरामद की और पंचनामा कार्रवाई के पश्चात लाश पोस्टमार्टम हेतु बैयर अस्पताल भिजवाई गया। झगड़ू की मौत किस वजह से हुई है यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होने की संभावना है। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर वनग्राम चिकलाबड्डी टेकाड़ी निवासी 40 वर्षीय मोल से टेकाम की लाश पुलिस ने 10 सितंबर की रात्रि खेत से बरामद किया है एवं शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 40 वर्षीय मोल सिंह टेकाम प्रतिदिन की तरह शनिवार की शाम 4 बजे अपने खेत की ओर गया था, परंतु देर शाम तक वह घर वापस नहीं आया। जिसके बाद उसकी पतासाजी आसपास की गई तो कहीं पता नहीं चल पाया। जिसके बाद खेत जाकर देखा गया तो खेत स्थित नाली से बह रहे पानी के अंदर वह गिरा हुआ था और उसकी मौत हो चुकी थी, जिसकी सूचना तत्काल ही पुलिस को दी गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर रात में शव बरामद कर लालबरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया और पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। संभावना व्यक्त की जा रही है कि मोल से टेकाम खेत की ओर गया होगा और खेत के समीप स्थित नाली जिसमें करीब 2 फीट पानी बह रहा है वहां अनियंत्रित होकर गिरकर बेशुद्ध हो गया होगा और पानी में डूबे रहने से उसकी मौत हुई होगी। जी आपका नाम? चैन सिंह टेकाम। कहाँ रहते हैं आप? चिकलाबड्डी। हाँ, किसकी डेथ हुई है? ये हमारे बड़े पिताजी हाँ। भाई के लड़के थे। कहाँ गए थे ये? कहाँ गए थे? ये खेत गया था 4 बजे, तो खेत से नहीं आया कह के 6 बजे गए परिवार वाले देखने, तो ये नाली में गिरा पड़ा था। खेत की नाली में? हाँ, खेत की नाली में। तो फिर ये मुझे फ़ोन करे कि 6:15 साढ़े 6 बजे। तो फिर मैं यहाँ से गया लालबर्रा से और इस पार देखने के लिए, और फिर वहाँ से आया पुलिस को FI दर्ज कराने रात ही में। फिर रात में पुलिस को ले गया और फिर डेड बॉडी लेके आए। तो कैसे क्या लग रहा है, कैसे हुई मौत उनकी? वो क्या मालूम, अब उसको चक्कर आया कि अटैक आया, ऐसे एकदम पानी में ऐसा चीता गिर गया। तो पानी कितना था उसमें? पानी करीबन ज़्यादा नहीं था, 1.5 फीट करीब पानी था।